आर्डिनो क्या है? आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है। हम लोग इसको एज अ हार्डवेयर या एज अ सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। आर्डिनो बेसिकली एक पीसीबी बोर्ड होता है जो एक माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम करता है। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो होता है 80 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर। इसमें एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग आर्डिनो IDE दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इस आर्डिनो के बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि आर्डिनो यूनो R3, आर्डिनो यूनो R3 SMD, आर्डिनो प्रो, आर्डिनो मिनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बट जो जनरली यूज़ होते हैं वो आर्डिनो यूनो होते हैं, जो कि मैक्सिमम ऑफ द प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कवर प्रोजेक्ट के सारे कवर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ आर्डिनो यूनो के बारे में आपको विस्तार पूर्वक और बताती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग आर्डिनो यूनो ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये 5 वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं। इसका रिकमेंडेड इनपुट वोल्टेज रेंज 7 वोल्ट से 12 वोल्ट होते हैं। इनपुट वोल्टेज रेंज 6 वोल्ट से 20 वोल्ट होते हैं। फ्लैश मेमोरी इसमें 32 KB होते हैं। SRAM इज़ 2 KB, EEPROM इज़ 1 KB। क्लॉक स्पीड इनके 16 मेगाहर्ट्ज़ होते हैं। तो हमने इसके कुछ फीचर्स के बारे में जाने। आइए अब आपको इसके एप्लीकेशंस बताते हैं। जैसे किसी भी सेंसर से इनपुट सिग्नल जो निकल कर आते हैं वो एनालॉग या डिजिटल होते हैं। तो हम आर्डिनो बोर्ड के द्वारा इस सिग्नल को हम लोग रीड कर सकते हैं, और ये आउटपुट सिग्नल बाद में जो निकल कर आता है वो मोटर को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑन ऑफ लेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। और भी बहुत से एप्लीकेशंस है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत से प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। ये ऑटोमेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी यूज़ होते हैं। बेसिक सर्किट डिज़ाइंस को डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक आर्डिनो बोर्ड है। यहाँ पे बहुत से पिन्स होते हैं, इनके बहुत से पिन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ लेबल किया हुआ है USB पावर, आर्डिनो रीसेट, AREF, डिजिटल इनपुट, ये सभी। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। ये USB पावर है। इसमें बाहर से कोई भी पावर हम लोग USB केबल के थ्रू इसके अंदर सप्लाई करते हैं। ये पावर बैरल जैक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट AC मेंस पावर सप्लाई हम लोग आर्डिनो बोर्ड पे दे सकते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं जो कि वोल्टेज को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए होते हैं। ऑल्सो ये DC वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये होते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर्स, जो कि आपके टाइम को कैलकुलेट करता है। Okay. This is the Arduino reset, and also there is the Arduino reset. So what does this signifies? इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ से आप अपने प्रोग्राम को बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बाद में इसमें कोड कैसे करते हैं ये भी आपको बताया जाएगा हमारे आने वाले मॉड्यूल्स में। ये सभी पिन्स होते हैं 3.3 वोल्ट, ये होते हैं 5 वोल्ट, ये दोनों ग्राउंड, ये वीन। यहाँ पे वीन का भी मतलब वही होता है कि डायरेक्ट हम लोग AC मीन्स इसमें सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 6 एनालॉग पिन्स है जो कि
किसी भी एनालॉग सेंसर से सिग्नल को रीड कर सकते हैं। सिग्नल्स कैसे प्रकार के होते हैं, लाइक ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये सब को फिर ये डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू रीड किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है मेन माइक्रो कंट्रोलर। आप इसको ब्रेन ऑफ द ऑर्डिनो भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे फंक्शंस इस माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। सो दिस 13 दिस इज द, ये जो होते हैं ये पावर एलईडी इंडिकेटर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन ऑफ एलईडीज। ओके, ट्रांसमिशन एंड रिसीवर, ये जो ये जो दो लेबल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब जब आप फर्दर और भी ज़्यादा आप जब प्रोजेक्ट करेंगे, तो जब आप वायरलेस सोर्स जब यूज़ करते हैं, लाइक मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल, समथिंग लाइक दैट, तो उस जगह पे इसका यूज़ होता है। और नोड, एमसीयू, ये सब चीज़ों का जब हम लोग यूज़ करते हैं, तब हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। अभी बिगिनर्स लोगों के लिए इस पिन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये यहाँ से ग्राउंड से लेकर RX0 तक ये डिजिटल IO पिन्स होते हैं। ये कुल 14 पिन्स होते हैं, जिसमें कि 6 पिन जो होते हैं वो पल्स विथ मॉड्यूलेशन आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो और ये जो होते हैं AREF, इसका मतलब होता है एनालॉग रेफरेंस। इसका यूज़ जब हम लोग कोई भी एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज को सेट करना होता है बिटवीन 0 to 5 वोल्ट, तब हम लोग इस एनालॉग रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो ये सभी थे ऑर्डिनो के बहुत बेसिक्स इंट्रोडक्शंस कि क्या है फीचर्स, ये सब पिन्स क्या दर्शाते हैं इस ऑर्डिनो बोर्ड को, और ये कैसे काम करते हैं। ये सब थे आज के इस वीडियो में। और भी बहुत से मॉड्यूल हैं हमारे, जो आगे हमारे द्वारा और हमारे को इंटर्न के द्वारा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।